हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हमने ऑलरेडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देखा, जो कि यूनाइटेड नेशंस का था। तो उसी के तहत चाहिए था कि अलग अलग नेशंस जो है अपने अपने कंट्रीज़ में रिस्पेक्टिव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स जो है वो पास करें। तो उसी के तहत इंडिया ने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को पास किया हुआ था। तो आइए आज का ये टॉपिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो दरअसल एक्ट में किस तरीके के प्रोविजंस जो है हमें देखने को मिले हुए थे। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको कहा, फिर से मैं आपको कहूँगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है दरअसल इसे किसे कहा जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज इन अ गिवन हैबिटेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि जो कोई भी अलग अलग प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में किस तरीके की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और उस डाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो जिंदा है, जिसमें जान है, अलग अलग हो सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स। ह्यूमंस में भी हमें कई डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम अलग अलग रीजन्स, अलग अलग एरिया से जो है वो आते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी डाइवर्सिटी की वजह से एक एनवायरनमेंट जो है वो सस्टेन हो रहा है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है। The Biological Diversity Act 2002 was passed by the Parliament of India to protect biodiversity and facilitate the sustainable management of biological resources with local communities। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एक बहुत ही एक रिच नेशन है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमें अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एंड फर्दर अगेन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस वगैरह भी जो है वो रहते हैं। इंसानों में भी ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंसान में भी अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, लेकिन इंसान में भी ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि उन्हें टॉलरेंट बनाती है अलग अलग एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम्स में जीने के लिए। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया गया था, इस तरीके के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, और खासकर लोकल कम्युनिटी जो होती है उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से हम इस डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। द एक्ट वॉज एनेक्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू विच इंडिया इज अ पार्टी। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर इस पूरे वीडियो को देखें। द एक्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर यूजेज ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर यूज और इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो कई बार स्पीशीज़ जो है या फिर जो वैरायटी होती हैं वो कई बार कम तादाद में होते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकूं तो कई ऐसे एक्सोटिक एनिमल और प्लांट लाइफ के स्पीशीज़ होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया को एंडेमिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड, पोचिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग की वजह से इन्हें बहुत बुरी तरीके से थ्रेटन किया जाता है, और ख़ासकर इन्हें जो है लिटरली एक्सटेंड करने के कगार पर जो है वो भेजा जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप पैंगोलिन ले लें, तो रिसेंटली जो है पेपर में बहुत ही छाया हुआ था पूरा एनिमल, क्योंकि चाइना में जो है इसे बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा था। उसके प्रोडक्ट्स में जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं उसके बॉडी में, तो इस तरीके से उसे इलीगली ट्रैफिक किया जा रहा था। लाखों करोड़ों की रुपए में जो है इसे ट्रैफिक किया जा रहा था। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरीके के एक्सोटिक स्पीशीज़ को जो है हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, उन्हें सही तौर पर ब्रीड करने की उन्हें स्पेसिफिक स्पेस वगैरह ना दे। तो सेलिएंट फीचर तो भाई इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के, खासकर इंडिया के जो है सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो रेगुलेट करना चाहिए। ये रिसर्च वगैरह भी अगर हो तो किस तरीके से होगी स्पेसिफिक एनिमल या फिर प्लांट लाइफ में, तो इन सभी को जो है रेगुलेट किया जाएगा। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगर ज़रूरत पड़े उन्हें बचाने के लिए सरकार आगे आ सकती है। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह भी अनाउंस कर सकती है। अगर और भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें जो है किसी कैप्टिव ब्रीडिंग में भी रखा जा सकता है। ज़ूलॉजिकल पार्क्स वगैरह भी हमारे पास कई हैं, तो इस तरीके से उन्हें कंजर्व और सस्टेन करने की भी जो है कोशिश की जाएगी। प्रोटेक्टिंग द नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, अभी जैसे कि मैंने पंगोलियन एक जानवर जो था पंगोलियन जिसे हम कहते हैं, तो उससे रिलेटेड वो किस तरीके का जो है उसका नेचर है, उसकी ब्रीड किस तरीके से होती है, इन सभी के बारे में लोकल जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं जो खासकर फॉरेस्ट में होते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो उस लोकल कम्युनिटी का इस्तेमाल करके, उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम उस बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं।
secure sharing of benefits with local people as conservers of biological resources and the holders of knowledge and information relating to the use of biological resources। चाहिए कि हम सिक्योर करें वहाँ से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि कई बार जो इलीगल ट्रेडर्स वगैरह होते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट्स गलत जो इस्तेमाल करते हैं इन एनिमल स्पीशीज़ का, उन ट्राइबल पीपल को या फिर उन इंडिजीनियस लोकल पीपल को वो किसी ना किसी तरीके से थ्रेटन वगैरह करके भी उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चाहिए कि सरकार उनकी सिक्योरिटी भी देखें और उन्हें कुछ ना कुछ इन रिटर्न बेनिफिट भी जो है वो देने की कोशिश करें, ताकि वो खुद जो है एज कंजर्वर्स जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस एक्ट में बताया गया था। प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो स्पेसिफिकली उन्हें जोलॉजिकल पार्क्स वगैरह में लिया जा सकता है, उन्हें जो है कैप्टिव ब्रीडिंग में भी रखा जा सकता है ताकि उनकी तादाद को जो है वो बढ़ा कर सके, एक्सटिंक्शन से उन्हें बचा सके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन बोर्ड स्कीम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड कम्युनिटीज़ और कमिटीज़। अगर आपको पता हो तो हर स्टेट में जो है हमें एक बायोडाइवर्सिटी कमिटी देखने को मिलेगी जो कि स्पेसिफिकली स्टेट लेवल में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर स्टेट के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो अलग होती है। हर स्टेट में अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं। तो उन सभी से जो है किस तरीके से डील किया जाएगा, किस तरीके से सस्टेनेबल उनका डेवलपमेंट होगा, इन सभी के बारे में स्टेट लेवल पर भी प्लानिंग चलेगी। एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, तो इमीडिएट अरेस्ट आपको मिल सकता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत। नॉन बेल भी आपको नहीं मिलेगी, पनिशमेंट भी बहुत ही हार्श मिलता है अगर आप किसी भी न किसी तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हार्म या फिर थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 से रिलेटेड। Thank you for watching my video.